हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैम्पफाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पार्ट 4 में पढ़ा था। पार्ट 4 थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई थी, इसी वजह से न्यू पार्ट में हमने कोशिश करी चैप्टर को कन्वर्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमने कोशिश करी कि पार्ट 5 को बनाया जाए, क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी यही रिक्वेस्ट आई थी। मैं जब अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था, बहुत सारे सब ने यही बोला कि पार्ट 5 में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है रिवाइंड करके देखने में भी, और मैं भी इसी में कंफर्टेबल रहता हूँ कि पार्ट्स में डिवाइड करी हुई वीडियो हो, ताकि जो देख रहा है, देखने वाले को इजी टू लर्न हो, उसके क्लियर हो जाए, टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके पार्ट 5 कैम्पफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक सीरीज ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट्स। पार्ट 5 में हम किन चीज़ों पर डील करेंगे कंप्लीट करने के लिए चैप्टर को, वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, और जिसमें कि हम दो को पढ़ेंगे आयनिक और मेटेलिक, आयनिक कंडक्टिविटी, मेटल कंडक्टिविटी, और बॉन्ड थ्योरी और डोपिंग। बॉन्ड थ्योरी बहुत छोटा टॉपिक रहेगा, बहुत ही छोटा, मात्र से मात्र 5 मिनट का टॉपिक होगा बॉन्ड थ्योरी का। डोपिंग का थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें हम स्टीशियोमेट्री, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर को भी पढ़ेंगे, और हम इंटरस्टिशियल वाले में इंसुलेटर्स को भी पढ़ेंगे, जिसके साथ हमारा हो जाएगा चैप्टर क्लियर। फिर इसमें हमारा सिर्फ बचेगा न्यूमेरिकल पार्ट, जिसकी मैं आपको हर पार्ट में बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल पार्ट की वीडियो मैं अलग डाल रहा हूं, जिसमें मैं आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस भी होंगे 20 इयर्स बैक के। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एमटीजी सीरीज की आती है, प्रदीप्स की आती है, और आपकी एबीसी आती है, मॉडर्न एबीसी आती है। इन 3 बुक से मिला के करीबन मैं आपके 150 क्वेश्चन को डील करूंगा, और साथ में कुछ क्वेश्चंस जो जेई और नीट लेवल के होंगे उन्हें भी ट्राई कराने की कोशिश करूंगा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं लेट नहीं करते हुए, ताकि ये वीडियो हो जाए थोड़ी सी छोटी, जल्दी कंप्लीट करेंगे, फास्ट रखूंगा वीडियो को, और कोशिश करूंगा हर बात को क्रिस्टल क्लियर करने की आपके। क्या है तो अब हम इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली है, लास्ट टॉपिक में भी। पार्ट 5 में हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स के बारे में। टोटल मिला के बोलूँ हर तरीके से तो 5 टॉपिक्स के बारे में। चलिए शुरू करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। हमने कल पढ़ा था मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। कल से मेरा मतलब है जो हमारी लास्ट क्लास थी पार्ट 4 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ी थी मैग्नेटिक बिहेवियर के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। अपने जोश को ओपी रखिएगा, मेरा भी जोश ओपी है, जिससे कि हम दोनों के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, वो भी क्रिस्टल एंड क्लियर। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा इस वीडियो का कि ये है क्या, ये है क्या, तो आइए समझते हैं हम। In this, it is defined as the behavior of solid when they are kept under the external electrical field। ये ऐसा डिफाइन है बिहेवियर ऑफ सॉलिड जिसमें कि वो कैप किया जाएगा अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के अंदर वो कैप्ट किया जाएगा, और इसी के साथ हमारी डेफिनेशन हो जाएगी पूरी। अब आप पे बात करेंगे थोड़ी सी क्लियर नहीं, मुझे भी पता चला कि ये डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं हुई होगी, इसीलिए इसे क्लियर करने के लिए क्या करता हूं आपको समझाता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज ए बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स व्हेन दे आर केप्ट अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। बहुत अच्छे। अब ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ी भी क्लियर नहीं हुई हो, मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद हमने बताया था आपको आयनिक कंडक्टिविटी और मेटेलिक कंडक्टिविटी, आप देखेंगे। अब आयनिक कंडक्टिविटी क्या है, मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या है, देखते हैं हम। आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी क्या है? आयनिक कंडक्टिविटी का एग्जांपल होगा हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन कैरियर ऑफ करंट। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन, हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन कैरियर ऑफ करंट।
हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेन कैरियर ऑफ द करंट। इससे बात आपको हो जाएगी थोड़ी सी क्लियर, और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एम्फोसिस और दूंगा आयनिक कंडक्टिविटी पे, आयनिक कंडक्टेंस पे क्या है, हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ आयंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे कहाँ पे फ्लो करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट फ्लो ऐसे कर रहे हैं फ्लो, और यहाँ होंगे आयंस की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे कौन, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे इंपॉर्टेंट और मेन कैरियर होंगे करंट को पास कराने के लिए, है ना। और दूसरा क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ की, आयंस की। बिल्कुल, किसने सवाल पूछा है ये कमेंट सेक्शन में आ रहा है, नाम मेरे युवराज सिंह ने पूछा है। युवराज सिंह के द्वारा ये क्वेश्चन आया है कि अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों हो रहे हैं भैया। अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हो रहे हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन, आप एक सेल ले लेते हैं, फिजिक्स से भी थोड़ा कनेक्ट करके चलूंगा, आप ये सेल ले लेते हैं, अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन में करंट को बनाए रखने के लिए हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के उल्टे हैं, इसी तरीके से ये भी अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। इसके साथ हमने क्या करा, आयनिक कंडक्टिविटी को हमने पूरा कर दिया, तो हम इसे मिटाएंगे। जैसे हम पार्ट 4 में करके चल रहे थे, जो काम कर रहे थे हम उसे मिटा रहे थे, इसी के साथ हमने ये भी मिटा दिया आयनिक कंडक्टिविटी। आपके साथ काम करने में भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे साथ इस समय लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं बहुत अपना जोश ओपी रख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, जो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं बताने की, आपके टॉपिक्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को क्रिस्टल क्लियर करने की। तो इससे अब क्या होगा, इसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा मेटेलिक कंडक्टेंस। हाँ जी, अब इसके बाद आ गया हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस। अब आप ये पूछेंगे ये है क्या, इसे भी क्लियर करता हूं, आपकी दुविधा मिटाता हूं। हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेन कैरियर्स ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस आर द सेम। दोनों में, आयनिक में भी मेन इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स ही मेन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स ही मेन है, पर फर्क थोड़ा क्या है, ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते थे, ये हमारे यहां पे सेम डायरेक्शन में होंगे। कौन, फ्लो ऑफ आयंस, हेयर फ्लो ऑफ आयंस एंड क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम डायरेक्शन। होप आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने, दोनों को लेके चला हूं। आयनिक में इलेक्ट्रॉन ही मेन कैरियर होते थे करंट को सप्लाई करने के लिए। आपको पता है करंट की जब बात आती है, इलेक्ट्रॉन की बात आती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेन कैरियर बने करंट को सप्लाई करने के लिए, करंट को कैरी करने के लिए, और जिसमें की जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में था फ्लो ऑफ आयंस के द्वारा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें वो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, मेन कैरियर है फ्लो ऑफ करंट के लिए, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस है वो सेम है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, इसीलिए ये उससे डिफरेंट हुआ। हेयर इट डील्स विद द मेटेलिक कंडक्टर, यहाँ पे हम जो मेटेलिक कंडक्टर होंगे उनके साथ डील करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर के साथ। इसी वजह से आपको ये हो जाएगा टॉपिक क्लियर, तो मैं इसे भी मिटा देता हूं जैसे हम पिछली क्लास में कर रहे थे। अब ये भी आपका हो गया क्रिस्टल क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो इसे भी अब मिटा देता हूं मैं।
तो अब आप देख ही रहे होंगे कि एक एक टॉपिक को अच्छे से लेके चल रहा हूँ। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रही हैं थोड़ी भी, तो मेरी हर वीडियो को जाके लाइक करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन आती रहे कि ये टॉपिक कैम्पफाइल क्लास के द्वारा हो गया है। आपके अपने जोश को ओपी रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अब आप ये खुश हो रहे होंगे कि हमारे पास ये 2 टॉपिक ही बचे हैं डील करने के लिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की और ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात, ये टॉपिक दोनों ही बचे हैं, जिसमें कि ये वाला टॉपिक बहुत छोटा है, डोपिंग थोड़ा सा है, लेकिन आपके इस टॉपिक को मैं इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। अब बताऊंगा आपको CBSE प्री क्वेश्चन। इस टॉपिक से जो भी हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इससे आपको 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने CBSE में जो आए हैं वो बताने की चलता हूं तरफ। चलिए देखते हैं वो क्या बने। सबसे पहला बना हाउ यू कैन क्लासिफाई सॉलिड एज द बेसिस ऑफ कंडक्टर्स, कि आप कंडक्टिविटी के द्वारा आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड को। तो जो हम कहेंगे सॉलिड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, सॉलिड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एज, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CON कंडक्टर और इंसुलेटर्स। आप बहुत छोटी ही क्लास से कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये ज़्यादातर हर क्लास में टॉपिक आ जाता है कंडक्टर इंसुलेटर का, जब चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बड़ी क्लास की पढ़ रहे हो या छोटी क्लास की पढ़ रहे हो, तो आपको ये बात हो जाएगी क्लियर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर्स आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बाय विच द सॉलिड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। तो अब कंडक्टर क्या होते हैं? दे अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू देम, दे आर जनरली मेटल्स। क्या है, यहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो मेटल्स होते हैं, वो पास करने देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, वो पास करने देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से, वो कंडक्टर हो गए। अब बात आ जाएगी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल मुझे बता दो मुझे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एटसेट्रा हो जाएगा। तो इसके साथ आपका हो जाएगा कंडक्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। आपको पता है इंसुलेटर क्या होता है? दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू देम, दे आर जनरली नॉन मेटल। सबसे पहली बात नॉन मेटल है। दूसरी, इलेक्ट्रॉन को पास करने नहीं देते हैं। तीसरी बात, इनके अब एग्जाम्पल आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, आप छोटी क्लास से ही इसे डील करते हुए आ रहे हैं। अब आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स तो क्या हो जाएंगे। कोई भी मुझे नॉन मेटल बता दो वर्ड। रबर, इस नॉन मेटल ज़्यादातर आपके नेचर में बहुत जल्दी आप देख पाते हैं अपने सराउंडिंग्स में। प्लास्टिक एटसेट्रा, ग्लास भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे, ये कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपकी बात हो जाएगी, ये टॉपिक हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। अब इस क्वेश्चन की बात करूं कि हाउ सॉलिड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स और एनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा मैं बता देता हूं आपको। कहां कहां पे क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आया है आपका 2003 में, 2013 में, 2006 में, 2010 में भी आया है। ये आया है कंपार्टमेंट में, और लेटेस्ट में 2000 ये आपका 17 में आया है, 2018 में भी आया है। ये इसके लेटेस्ट में हो गए। 2017 में भी ये कंपार्टमेंट में आया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी बनाने के लिए कंपार्टमेंट के पेपर में भी दे देते हैं। तो इसी के साथ आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो देख लो कितने साल ये क्वेश्चन आ गया। 3 में आ गया, 13 में आ गया, 6 में आ गया, 10 में आ गया, जैसे कंपार्टमेंट में आ गया, 17 में आ गया, 18 में आ गया। तो ये आ गया। और अब बात करूँ अगर नीट में, और बात करूँ जेई में, तो ये नीट में तो आया है आपका
3 में ये आया है, लेकिन डेफिनेशन नहीं याद नहीं, इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आ जाएगा, वो आ जाएगा 2003 में, 2004 में, 12 में, 16 में। जेई की बात करूं तो ये कब कब आया है मुझे बता दो, मैं बताऊंगा आपको, आप नहीं बताओगे। आया है 2 नहीं, ये आया है आपका 8 में, 6 में, 5 में, इतनी बार आपका आ चुका है। तो इसी के साथ आपके जोश के ओपी होते रहेगा और ये हो जाएगा आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर। तो इसी के साथ आपको मिटा देता हूँ। आप देख रहे हैं, आपको हर चीज़ बताते चल रहा हूँ कि कितनी बार क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, सीबीएसई में, जेई में, नीट में। तो ये बात हुई, तो अब ये हो जाएगा आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर। तो अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा आपका बॉन्ड थ्योरी। डिफाइन बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी क्या है आइए देखते हैं। बॉन्ड थ्योरी क्या है उसे देखते हैं आप और मैं मिलके। दिस थ्योरी इज एन, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरी वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें भी मुझे डील करना है, तो 1 सेकंड का वेट लेंगे, 1 सेकंड का वेट लेंगे। कमेंट्स को भी मुझे देखना पड़ रहा है कि क्या आए हैं। हाँ जी, तो कमेंट्स को देखना पड़ेगा। तो आइए देखता हूं आपकी बात को, तो समझते हैं बॉन्ड थ्योरी क्या है, क्यों है। कमेंट्स में बिल्कुल सही सवाल आया था। हाँ, ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, पार्ट 5 बिल्कुल लास्ट वीडियो होगी। कोशिश करूंगा इस वाली वीडियो में ये खत्म हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप मेरे से बार बार ना पूछा करें, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं कि पिछली क्लास में ही हो जाता, पर वो बहुत बड़ी हो रही थी क्लास, इस वजह से ही मैंने इसे पिछली क्लास में नहीं कर पाया मैं कंप्लीट। तो उसके लिए ही पार्ट 5 बनाया है। बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं। बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेशन। बॉन्ड थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? दिस थ्योरी इज एन इमेजिनरी थ्योरी। ये एक इमेजिनरी थ्योरी है which tells about the imaginary gap between the completely occupied valence bond they are and completely occupied by conductant bond। तो वो क्या कहता है? दिस इज ए थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो कि इमेजिनरी थ्योरी है, जिसमें कि जिसने बनाई थ्योरी उसने वो बताना चाहता है कि क्या बताता है ये कि इमेजिनरी गैप किसके बीच में, बिटवीन दी कंप्लीटली बॉन्डेड पार्टिकल्स, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड वैलेंस बॉन्ड एंड कंप्लीटली ऑक्यूपाइड दी कंडक्टेंस बॉन्ड। मतलब कहाँ कहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्लीटली ऑक्यूपाइड वैलेंस बॉन्ड और उनके बीच का जो वैलेंस गैप है, कहाँ पे कंप्लीटली ऑक्यूपाइड दी वैलेंस बॉन्ड और कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय दी कंडक्टेंस बॉन्ड। कंडक्टेंस बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच का जो गैप है, इमेजिनरी गैप है, ये हो गया, ये इसके बीच का जो इमेजिनरी गैप होगा उसी को हम क्या कह देंगे भैया, उसी को हम कह देंगे बॉन्ड थ्योरी का गैप, जो कि बॉन्ड थ्योरी में बताया गया। तो बहुत इजी रही ये डेफिनेशन। तो अब इसके बाद जो इसके कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे? हेयर द इमेजिनरी गैप लेस विल बी द कंडक्टर। जितना हायर होगा, higher the gap lower the conductor। कंडक्टर उतना ही बेकार होगा जितनी ज्यादा उसकी गैप होगी, जितनी ज्यादा उसकी गैप होगी उतना ही कंडक्टर ये बेकार होगा, ये बेकार हो जाएगा। तो आपको ये बात कंप्लीट हो जाएगी, याद आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द इमेजिनरी गैप, और कितना इमेजिनरी गैप है उनके बीच में ये आपको बताया, ये इमेजिनरी गैप है, इसी गैप के बारे में बॉन्ड थ्योरी में बताया। तो ये कितना बड़ा गैप है उसी पे बेस हो जाएगा दूसरा पॉइंट। ये इसके 2 कॉम्प्लिकेशंस बनेगी बॉन्ड थ्योरी की पहचान कैसे हो। तो होप सो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। अब बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जो दूसरी बातें बनी वो क्या बनी आइए देखते हैं। ये पूरा ही मिटा देता हूँ, होप पूरा आपको समझ में आया होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया है। तो देखते हैं कि लास्ट क्या बना। यहाँ पे एक बन जाएंगे हमारे कंडक्टर, एक बन जाएंगे इंसुलेटर और एक बन जाएंगे आपके सेमीकंडक्टर।
तो ये तीनों बन जाएंगे हमारे बॉन्ड थ्योरी में। बॉन्ड थ्योरी में अब लेकिन हमें इन्हें समझना ही ये क्या है और क्यों है। तो कंडक्टर क्या है, इसे हम, ये जो हमने पूरा बताया, इसे मैं एक चार्ट की फॉर्म में आपको बता देता हूं कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बॉन्ड थ्योरी में कैसे कैसे अप्लाई हुए, क्या इनका काम रहा और कैसे ये हेल्पफुल रहेगा आपको। चार्ट फुल रहेगा कैसे, ये चार्ट इस प्रकार से हेल्पफुल रहेगा कि मिंदी क्या बता रहा हूं मैं, इस पूरे चार्ट को लिख देते हैं, मिनिमम एनर्जी गैप। मिनिमम हो जाएगा एनर्जी गैप, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन कैन इजिली बी, इलेक्ट्रॉन कैन इजिली बी इम्पार्टेड। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके, मुझे बता दीजिए एग्जाम्पल। फ्लोरीन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। फ्लोरीन भी आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब ये बात हो जाएगी आपको क्रिस्टल क्लियर। और अब इसके बाद हम चलते हैं इंसुलेटर में। मैक्स एनर्जी गैप, हम पहले ही बता के चल लेते हैं, मैक्स एनर्जी गैप हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रॉन कैन बी इम्पार्टेड। और अगला क्या बनेगा, जो इनका एग्जाम्पल बन जाएगा आपका प्लास्टिक, बन जाएगा, ग्लास बन जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर आ जाएगा, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप एवरेज होगा, एवरेज एनर्जी गैप। जो अगला होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप इम्पार्टेड। इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे वो इम्पार्टेड हो जाएंगे जंप करके एट ए हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है ये, इम्पार्टेड भी कह सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में आया है। ये हो जाएंगे, बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका सिलिकॉन हो जाएगा। और क्या बताया है, जो ही सिंह ने बताया है, ये बैठी है हमारे साथ समय लाइव में, जर्मेनियम भी हो जाएगा। और उज्जवल ने बताया है, AG बताया है, और एटसेट्रा मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। तो इतना बताने के बाद ये चार्ट आपको होगा। अगर थोड़ी भी बात क्लियर हो रही हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्नैपशॉट ले सकते हैं। और कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ रिवाइंड करने का ऑप्शन है ही, जो इस समय लाइव स्ट्रीमिंग में है। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जो इस समय मेरे लाइव जुड़े हुए हैं उन्हें मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कैम्पफाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक, जिसमें कि आपको अभी तक मेरी इस चैप्टर की सारी वीडियोस मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको मिल जाए और आपको टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर होते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हमारे को बहुत ही खुशी के साथ समझ में आ गया ये पूरा टॉपिक, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं इस चैप्टर के, बिल्कुल जिसे एंड कहेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपको पूरा तरीके से ख़त्म। टॉपिक्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। जहाँ पे भी डाउट आ जाए कमेंट सेक्शन में आप मेरे पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो के डाउट, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बन जाएगी। DOPING, ये हमने डोपिंग अभी पीछे भी पढ़ा, लेकिन तब हमने सिर्फ इसका रट्टा मारा। अब हम पढ़ेंगे डोपिंग क्या है, क्यों है, आइए समझते हैं आप और हम। डोपिंग की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता के चल रहा हूं कि व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाई डोपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं डोपिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा आपको प्रोसेस दिया गया केमिस्ट्री के अंदर, जिसके द्वारा हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं
सेमीकंडक्टर में हम IMP ऐड कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द इम्प्योरिटीज आर एडेड इन सेमीकंडक्टर। क्यों करी जाती हैं? अब आप पूछेंगे क्यों करी जाती हैं? इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ जी, तो अब ये बात को क्रिस्टल क्लियर कैसे होगी? इट इज ए प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटीज आर एडेड इन सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बात क्रिस्टल क्लियर कर दी मैंने आपको कि डोपिंग क्या है और क्यों करी जाती है और कहाँ करी जाती है। तो आखिरी में जाते जाते इंग्लिश में वापस बता देता हूँ। डोपिंग इज ए प्रोसेस इन विच द impurities are added to semiconductors in order to enhance its properties। इसी के साथ डोपिंग हमारी खत्म हो जाती है। लास्ट फाइनल टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल लास्ट, डोपिंग के अंदर ही आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारा, जिसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। तो अपने जोश को ओपी रखिए। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं अभी आपका शुरू करूंगा सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर 2। चलिए शुरू करता हूं। पहले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं? इंट्रिंसिक सेमी और एक्सटेंसिव सेमी। कंडक्टर भी लिख देते हैं। थोड़ी सी राइटिंग का मैनर ना लेते हुए अगर चलूं तो बात आपको क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। एक्सटर्निक सेमी कंडक्टर, बहुत बढ़िया। इसके साथ आपको बात समझ में आ जाएगी क्या है ये। अब ये समझ देते हैं क्या है। इट इज ए प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इट कंडक्टिव ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लो। एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले आपको समझाने के लिए मुझे ये बात पूरी तरीके से हिंदी में समझानी पड़ेगी, जो कि इस तरीके से होगी। इट इज ए प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये एक सेमीकंडक्टर के टाइप की, ये प्योर कंडक्टर का सेमीकंडक्टर होता है, प्योर होता है ये। और इंपॉर्टेंट बात, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। और इसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो स्लो होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अब इसका मुझे बता दो। सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, और एक कमेंट सेक्शन में किसी ने एसएन भी बताया, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, मतलब आपका जोश ओपी है। और एक्सटेंसिव अब शुरू कर देते हैं। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूरा हो गया। फाइनली बता रहा हूँ, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसके अंदर वेरी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होती है। एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो इसी टिन भी हो जाएगा। और अब आता है एक्सटेंसिव, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट्स। तो क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डोपिंग सो दैट कंडक्टेंस इज फास्ट। अब इसी प्रोसेस को जब हम फास्ट कर देते हैं तो उसे हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। वो क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है डोपिंग के द्वारा। ये प्रोसेस प्रोड्यूस करा जाता है डोपिंग के द्वारा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डोपिंग सो दैट कंडक्टेंस इज फास्ट एंड लोअर टेम्परेचर, जिससे कि फास्ट हो जाए क्या? कंडक्टेंस फास्ट हो जाएगी और
लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। आपको पता है सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें कि कंडक्टर थोड़ी पास कर पाता है, बहुत हाई फ्लो पे नहीं कर पाता। इंट्रिंसिक क्या होता है, जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है और वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एग्जांपल आपको बता दिए। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, जब हम इसी चीज को फास्टली कर देते हैं, जहाँ पे हमें लोअर टेम्परेचर हो जाता है और फास्ट कंडक्टेंस मिल जाती है, उसी को हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो आपको ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी दिक्कत आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। जिस समय लाइव जुड़े हुए हैं उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी वीडियोस को देख लेना है। वहां पर लाइव में आप एक बार देख लेते हैं, फिर आपको फिर से देखनी है तो आपके पास वीडियो के द्वारा देखने की प्रभवता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट इन पार्ट 5 पार्ट्स के अंदर मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। और अब बात आती है फाइनल में नोट्स की। तो नोट्स की पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की। अपने जोश को ओपी रखिएगा। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है कैमफिलिक क्लासेस बाय पार्थ कौशिक, यूट्यूब पे मिल जाएगा इजीली। और मेरे जोश को ओपी रखिए, अपने साथ ओपी रखिए। और अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छा लगा है, मैं आपको बता ही रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर वीडियो को जाके लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और बार बार वीडियो को देखते रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए। होप सो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।